डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स का टीचर किफ़ायत अली और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम नंबर्स 1, 2, 3 पहले लेक्चर में हो चुके हैं और आज की लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 4 लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या था, टू आइडेंटिकल चार्ज हैं सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। दो चार्जेस है जिनके दरमियान जो फासला हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर का दिया गया है और एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 250 न्यूटन्स। जब दो चार्जेस के दरमियान, सपोज करें मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लगता है वो 250 का लगता है। तो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसको हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। डेटा पे चले जाते हैं। Q1 इक्वल है Q2 जो कि हमने क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ओवरऑल चार्जेस फाइंड करना था तो हमने क्या किया, दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को Q के इक्वल मान लिया और रेडियस जो हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर के दिया है और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर के अंदर, 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 मीटर का हमारे पास रेडियस आ जाता है। और फोर्स दो चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स हमारे पास है वो 250 न्यूटन का फोर्स है और फाइंड करना है चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की मिकदार कितनी है इसको मालूम करना है। तो इसीलिए हमने क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ की मदद से हम अभी क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को फाइंड करेंगे क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ही हमारे पास क्या है, चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन एंड रिपल्जन का जो फार्मूला हमारे पास दिया है, किसने दिया है, कूलम्ब्स ने कहा था। फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। और यहाँ से हमारे पास Q1 और Q2 किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से Q को मालूम करना है तो Q को हम अलग कर देंगे तो आर स्क्वायर और F मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम कांस्टेंट मींस के। यहाँ से ये जो था वो चार्ज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड में चला गया। अब वैल्यूज रख लेते हैं। Q स्क्वायर इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास 250 का दिया है और रेडियस हमारे पास 0.1 है तो 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है, 9 10 की पावर 9 हमारे पास मौजूद है। और जब हमने इन दोनों को 250 और 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा और इसी से डिवाइड करते हैं 25 डिवाइड बाई 10 की पावर 9 एक्सपेंशन 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.28 10 की पावर 9 आ जाता है। क्योंकि हमने Q स्क्वायर मालूम नहीं करना है, Q चार्ज मालूम करना है तो इसी स्क्वायर को ख़त्म करना था तो टेकिंग रूट लिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगी, क्या बचा, Q बचा और 0.289 10 की पावर -9 का हमने रूट लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.67 10 की पावर -5 कूलम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमें कितना मिला है, Q इज इक्वल टू 1.67 10 की पावर -5 कूलम चार्ज। प्रॉब्लम नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या कह रहा है ये, प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास है 90 joule of work is done to move 2 coulomb charge between 2 points having potential difference. Point 8 lower potential has electric potentials of 13 volt. फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे, देखो हम वर्क डन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दो चार्जेस के दरमियान, 2 कूलम्ब चार्ज के दरमियान जो वर्क डन हमारे पास 90 जूल का है और उसका जो लोअर पॉइंट है, लोअर पोटेंशियल हमारे पास 13 वोल्ट का दिया है तो मतलब हाई पोटेंशियल हमने क्या करना है, मालूम करना है। हाई पोटेंशियल की जो चीज़ है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन डेटा पर जाते हैं, वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं जो 90 जूल का दिया गया है, Q चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं जो 2 कूलम्ब्स दिया है। लोअर पोटेंशियल हमारे पास कितना दिया, लोअर पोटेंशियल हमारे पास दिया है Q, ये V1 है, ये V1 है और V1 हमारे पास 13 वोल्ट दिया है और V2 हमने क्या करना है, मालूम करना है, V2 हमने मालूम करना है। सोल्यूशन पे जाते हैं, सोल्यूशन पे जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जब आप पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको एक फार्मूला मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो डेल्टा V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डेल्टा V हमारे पास क्या है, चेंज इन वोल्टेजेस, तो V2 माइनस V1 होगा और 90 W हमारे पास 90 है और Q हमारे पास 2 है। यहाँ से V2 हमने मालूम करना है तो V1 हमारे पास 13, V2 माइनस 13 यहाँ पे गिवन है
लोअर पोटेंशियल हमारे पास 13 दिया है और 90 को 2 से डिवाइड करते तो हमारे पास कितना मिलता है 45 मिल जाता है। अब ये माइनस का 13 शिफ्ट कर देंगे, इधर ले आएंगे तो V2 फाइंड आउट हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू 45 प्लस 13 हो जाएगा और ये 45 से 13 को हम प्लस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस है, इधर प्लस हो गया तो V2 हमारे पास कितना आ रहा है 58 वोल्टेज। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज में हमारे पास कितना 58 मिलता है। सपोज करें हमारे पास एक लोअर पॉइंट है, ये है 13 का दिया है, ये B हमने मालूम करना था, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस था B हमने मालूम करना था, तो B के ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है 58 पोटेंशियल डिफरेंस आता है, 58 वोल्ट का मिल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए चले जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास है और ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और ये 6 हम देख लेते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 5 microfarad and 10 microfarad are connected in parallel with a 20 volt battery। हमारे पास कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस, जिनकी कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटेंस है, एक का हमारे पास 5 माइक्रोफेराड है, दूसरे का हमारे पास 10 माइक्रोफेराड है और इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है, इनको सर्किट में जोड़ा गया है, किसमें पैरेलल में, पैरेलल के साथ विद अ 20 वोल्ट बैटरी के साथ। कौन सी 20 वोल्ट बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया गया है। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है और इसके बाद चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर भी हमने क्या करना है मालूम करना है। इसके बाद से डेटा पे हम जाते हैं तो C1 हमारे पास 5 माइक्रोफेराड का दिया है, C2 हमारे पास 10 माइक्रोफेराड का दिया है और V हमने 20 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया है वो 20 वोल्ट है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो मैंने माइक्रो को 10 की पावर -6 में कन्वर्ट किया है और कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फेराड होती है। और C इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है, टोटल चार्ज हमने फाइंड करना है, मतलब ईच कैपेसिटर के ऊपर Q1 भी फाइंड करना है, Q2 भी फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर के ऊपर करना है तो V1 भी करना है और V2 भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन पे चले जाते हैं तो सॉल्यूशन पे जाने के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर किसके इक्वल होता है, जब पैरेलल सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 के इक्वल होगा और C1 हमारे पास 5 10 की पावर -6 प्लस 10 एक्सपेंशन -6, ये 5 ये 10 कितना हो जाएंगे 15 या एक्सपेंशन -6 फेराड आ जाएगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना मिल रहा है 15 माइक्रोफेराड का। इन दोनों कैपेसिटर के दरमियान जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर था वो कितने का है 15 माइक्रोफेराड का है। और पार्ट बी में इसने हमें क्या कहा था टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस वाला जो फॉर्मूला हमारे पास आएंगे तो Q इज इक्वल टू CV। Q हमारे पास चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, C हमें कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, V पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों तो मालूम करना है, C अभी हमने निकाला था 15 10 की पावर -6, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया 20 का, ये 20 और 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 300 और 10 की पावर -6 हो जाएगा कूलम के साथ। और अब हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज मिल रहा है टोटल चार्ज मिल रहा है 300 माइक्रो कूलम का, 300 माइक्रो कूलम का हमारे पास टोटल चार्ज मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं 6C पार्ट हमारे पास क्या कहता है और ई चार्ज फाइंड करना है, Q1 भी फाइंड करना है, Q2 भी फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। Q1 इज इक्वल टू C1V हो जाएगा और Q1 फाइंड करना है तो C1 हमारे पास इंडिविजुअल करेंगे, हर कैपेसिटर के ऊपर करेंगे तो C1 हमारे पास 5 माइक्रो है तो 5 माइक्रो 5 10 की पावर -6, वोल्टेज हमारे पास 20 सेम रहेगा और 5 और 20 मल्टीप्लाई करते तो 100 10 की पावर -6, ये 6 ऐसे ही रहेगा 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा और Q1 हमारे पास कितना मिलेगा 100 माइक्रो कूलम। मतलब कैपेसिटर C1 के ऊपर हमारे पास कितना मिल रहा है 100 माइक्रो कूलम का मिल रहा है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट के ऊपर C2 के ऊपर कितना चार्ज हमें मिल रहा है वो फाइंड करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू C2V हो जाएगा और Q2 इज इक्वल टू C2 हमारे पास दिया गया है 10 एक्सपेंशन -6, वोल्टेज हमारे पास 20 का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमारे कितना मिलता है 200 10 की पावर -6 कूलम। और हमारे पास Q2 कितना मिला है 200 माइक्रो कूलम और कैपेसिटेंस C2 के ऊपर जो चार्ज हमारे पास है वो कितना की है 200 माइक्रो कूलम की। अब लास्ट में इसने पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस हमने मालूम करना है हर कैपेसिटर के ऊपर
तो आप याद रखें जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर में सेम ही रहता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें 20 का दिया है तो वो 20 हर कैपेसिटर के पास 20 पोटेंशियल डिफरेंस ही जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसी को मैंने वर्डिंग में लिखा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्या हो जाएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है हर कैपेसिटर के ऊपर, ये याद रखें। और अब हम नेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। इसी का ही थोड़ा उलट है। क्या है, इसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर हमने पैरेलल्स की बात की थी और प्रॉब्लम नंबर 7 के ऊपर हम सीरीज की बात करें, बाकी सेम चीज़ें वहीं यूज़ हो जाएंगी। 7 में क्या था, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस है जिनकी एक का 3 माइक्रोफेराड है, एक का 6 माइक्रोफेराड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब साइड बाय साइड हमने इसको कनेक्ट किया है विद अ 10 वोल्ट बैटरी के साथ, 10 वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, विद अ 10 वोल्ट बैटरी के साथ। फाइन इक्विवेलेंट करना है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइन करना है, टोटल चार्ज फाइन करना है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइन करना है। प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर भी हमारे पास दो ही कैपेसिटर दिए हैं, एक 3 माइक्रोफेराड का दिया है, एक 6 माइक्रोफेराड का दिया है, और इन दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है जिस बैटरी से कनेक्ट किया गया है वो 10 वोल्ट की बैटरी है और फाइन करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। चलो डेटा पे चले जाते हैं तो पता चलेगा। C1 हमारे पास 3 माइक्रोफेराड का है, गिवन डेटा पे चले जाते हैं। C1 हमारे पास 3 10 की पावर -6 फेराड है, C2 हमारे पास 6 एक्सपेंशन -6 फेराड का दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 10 वोल्टेज का दिया है। और फाइंड करना है इक्विवेलेंट टोटल चार्ज, ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज करना है Q1 Q2 करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर के ऊपर करेंगे V1 और V2। सोल्यूशन पे चले जाते हैं। वी नो दैट, सबसे पहले इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। पैरेलल के अंदर आपको पता था इक्विवेलेंट क्या था, C1 प्लस C2 के ऊपर था, लेकिन अब सीरीज की बात आ रही है तो कैपेसिटर के अंदर जो होता है ये डिवाइड में चला जाता है। 1 ओवर इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। वैल्यूज रख लेते हैं। 1 ओवर इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1 डिवाइड बाई 3 एक्सपेंशन -6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 एक्सपेंशन -6। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 एक्सपेंशन -6 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगी। ये 3 था तो 2 आ गया, ये 6 था तो 1 आ गया, 2 प्लस 1 हो गया। तो 1 ओवर इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स जो हैं 3 डिवाइड बाई 2 और 1 कितना होता है 3 होते हैं और 6 एक्सपेंशन -6। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 कैपेसिटर इन इक्विवेलेंट इक्वल होगा, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 एक्सपेंशन -6 हो जाएगा। ये 3 और 6 को मैं कैंसिल कर देता हूँ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास आता है कैपेसिटर्स इन इक्विवेलेंट कितना आता है 2 एक्सपेंशन -6 फेराड का। अगर फर्दर इसको करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, कैपेसिटर इन इक्विवेलेंट 2 माइक्रो फेराड का हमारे पास सीरीज के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट में हमें कहा था ओवरऑल चार्जेस फाइंड करना है तो वहीं कैपेसिटर वाला फार्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V के। इक्विवेलेंट हमने अभी फाइंड किया है 2 एक्सपेंशन -6 और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन दिया गया है 10 वोल्ट का, तो 10 हम लिखेंगे। 2 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है 20 एक्सपेंशन -6 वोल्ट, सॉरी कूलम्स का। तो चार्ज हमारे पास कितना मिलता है 20 माइक्रो कूलम चार्ज। हमारे पास टोटल चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर कितना है 20 माइक्रो कूलम चार्ज है। इसके बाद हम ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को फाइंड करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट, जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 6 में मैंने कहा था जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर सीरीज की बात आ रही है तो जब सीरीज में होते हैं तो चार्जेस ईच कैपेसिटर में क्या रहता है सेम रहता है। C1 C2 के ऊपर अलग अलग चार्ज नहीं जाएगा, सेम चार्ज जाएगा जब कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज के ऊपर। जब हम सीरीज में इनको कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस सेम जाता है। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, मैंने इसको वर्डिंग में लिखा है कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो चार्ज विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर। जब कैपेसिटर्स जो हैं कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर तो चार्ज ईच कैपेसिटर के पास सेम चार्ज आएगा। अगर ये 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो कैपेसिटर 1 के पास भी 20 जाएगा और कैपेसिटर 2 के पास भी 20 कूलम चार्ज ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए फाइनल टर्म्स हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस वाला फार्मूला Q इज इक्वल टू C V1 ईच के लिए करना है तो V1 फाइंड करेंगे, यहाँ से V1 फाइंड करना था तो C शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा तो V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1। तो V1 इज इक्वल टू Q हमारे पास इसको मैंने यहाँ पे किया, Q हमारे पास कितना 20 10 की पावर माइनस 6 है, इसी के साथ C1 की वैल्यू C की वैल्यू कितनी दी थी 3 10 की पावर माइनस 6, 3 10 की पावर माइनस 6 होगा, 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 हमें कितना मिलता है 6.67 वोल्टेज का मिलता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट के लिए चले जाते हैं, V2 फाइंड करना है तो वंस अगेन Q इज इक्वल टू C V2 हो जाएगा। V2 को हमने इधर लिया, V2 किसके इक्वल होगा Q डिवाइड बाई C2 के इक्वल, मतलब कैपेसिटर 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो चार्जेस तो सेम है तो 20 एक्सपेंशन माइनस 6 और कैपेसिटर C2 हमारे पास 6 एक्सपेंशन माइनस 6 है। इन दोनों को डिवाइड करने से V2 हमें कितना मिलता है 3.3 वोल्टेज का, V2 हमें कितना मिलता है 3.3 वोल्ट का हमारे पास मिल जाता है। अब इसी चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चले जाते हैं जो कि चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर्स में आया हुआ है। इफ अ कैपेसिटर स्टोर्स 10 चार्ज, 10 कूलम का चार्ज क्या करता है कैपेसिटर स्टोर करता है, व्हेन कनेक्टेड विद अ बैटरी, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं आप 200 वोल्टेज के साथ, हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज होगा, विल बी स्टोर्ड ऑन इट, इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा, इफ कनेक्टेड विद 45 वोल्ट बैटरी के साथ। ये कहता है कि जब मैं एक कैपेसिटर को 10 कूलम चार्ज वाला कैपेसिटर कनेक्ट करता हूँ एक बैटरी के साथ 200 वोल्टेज बैटरी के साथ, कहता है इसके बाद कहता है जब मैं इसी को मतलब 45 वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो कितना चार्ज हमें मिल जाएगा, मतलब हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज मिलेगा जब मैं बैटरी को 45 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। तो डेटा पे चले जाते हैं, Q1 हमारे पास 10 कूलम का है फर्स्ट पार्ट के लिए, V2 हमारे पास कितना है 200 वोल्टेज है, Q2 हमने फाइंड करना है, V1 हमारे पास 200 वोल्टेज का है और V2 हमारे पास कितना है 45 वोल्टेज का है, Q2 हमने मालूम करना है। सिंपल सा सोल्यूशन लेते हैं, Q1 इज इक्वल टू C V1, जहाँ से हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, जब कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो ही चार्ज हमें मिल जाएगा, इसीलिए पहले वाले ये दोनों से हम क्या करेंगे कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। Q1 इज इक्वल टू C V1, C फाइंड करना था, C इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई V1, Q1 हमारे पास 10 का है, V1 हमारे पास 200 है, 10 को 200 से डिवाइड करते हैं तो कैपेसिटेंस कितना मिलता है 0.05 फेराड का मिल रहा है। नाउ अब हमने क्या करना है चार्ज फाइंड करना है तो वंस अगेन इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे तो Q2 सिर्फ 1 और 2 फर्क, Q2 इज इक्वल टू C V2 हो जाएगा और Q2 अगर C कितना निकाला है 0.05 और V2 हमारे पास 45 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो Q2 हमें कितने मिलता है 2.25 कूलम। तो हमारे पास जब 110 कूलम चार्ज कनेक्ट करते थे तो हमारे पास 200 पोटेंशियल डिफरेंस था, जब 45 वोल्टेज है तो उस वक्त हमारे पास चार्ज कितना है 2.25 कूलम चार्ज है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल को ख़त्म कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।